हेलो दोस्तों, मैं चंचल शर्मा। मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करने आई हूँ कि ये जो पायल मलिक है, अरमान मलिक की बीवी नंबर 1, उसने एक बात बोली है कि गरीब के पास कार कहाँ से आ गई, उसको ड्राइविंग कैसे आती है। तो भैया, गरीब को कार नहीं चलानी आ सकती या गरीब के पास कार नहीं होती? तुम पैसे के लिए अरमान मलिक के साथ हो या जिस वजह से भी हो, प्यार की वजह से हो, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। अच्छी बात है, तुम्हें अपने पति का प्यार अच्छा लगा, तुम उसके बिना नहीं रह पाई, या क्या तुम्हारी मजबूरी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस चीज़ को तुम सपोर्ट दे रहे हो कि एक पति 2 पत्नी रख सकता है, तो वो चीज़ भी बहुत आप लोग गलत कर रहे हो। उस चीज़ को भी चलो छोड़ देते हैं। तो आपको ये हक किसने दिया कि एक गरीब आदमी, वो लड़की इतनी गरीबी से निकल के संघर्ष करके इतना ऊपर आई है? समझ में आया? या सिर्फ आप लोगों जैसे लोग, जो पॉलमीन जैसे टाइप लोग हो रहे हैं, या फिर तुम्हारे जैसे लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की यहाँ तक पहुँच कैसे गई। आप कह रहे हो कि गरीब लड़की को कार चलानी कहाँ से आ गई, या गरीबों के पास कार कहाँ से आ गई। गरीब के पास कार तब आई है तब उसने दिन रात मेहनत करी है, मार खाई है अपने माँ बाप की, अपनी माँ की मार खाई है, बहनों के, गांव वालों के ताने सुने हैं। आप नहीं समझोगे क्योंकि आप तो पैदा ही अमीर हुए हो, है ना। तो इसलिए किसी को गलत मत बोलो। अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो आप उसको सहेज के रखो, अच्छी बात है। आप किसी की हेल्प तो कर नहीं रहे हो कि भाई आप किसी की हेल्प कर रहे हो, या शिवानी कुमारी की आपने हेल्प करी, आपने उसको इतना ऊपर पहुंचा दिया, आपकी वजह से वो सक्सेसफुल हुई है। वो हुई है अपनी मेहनत की वजह से। तो आप प्लीज़ उसको इस तरह की चीज़ें नीचा ना दिखाओ, क्योंकि गरीब आदमी भी जो दूसरों के घर में ड्राइविंग करता है ना, वो ही गरीबी करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, 2 पैसा अपने उसके घर में आ जाए। कोई अमीर आदमी, करोड़पति किसी के घर में जाके गाड़ी नहीं चलाता। तो सबसे ज़्यादा तो गाड़ी चलाना गरीबों को ही आता है, जिनके घर में पैसे की थोड़ी कमी होती है। तो प्लीज़ आप किसी के बारे में इस तरह की बातें ना करें। अपने परिवार को देखो और अपनी फैमिली को, बच्चों को देखो, वहाँ तक सीमित। बिग बॉस से घर से बाहर निकलते आपको सबसे पहले टॉपिक यही मिला है, जबकि वो लड़की किसी के बारे में ना कुछ गलत बोल रही है ना कुछ कह रही है। अरे भाई, खाने की बात हुई, उसने बोला कि खाना डाल दो। माना कि आपने सही तरीके से बोला होगा या आपने कुछ गलत सोच के नहीं कहा होगा, लेकिन गांव में खाना परोस दो बोल दिया जाता है, या इन्हें खाना दे दो, या आप खाना खा लो, खाना डाल दो। गांव में बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है, क्योंकि इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। मैं गांव यहाँ पे रहती हूँ और ना इनके घर पे तो भाभी ऐसी करी थी, खाना डाल दे इसको। तब गए हैं तुम्हारे घर में, कुछ मतलब ऐसे व्यवहार करो। गांव में जब हम रहते थे तो खाना डाल दो नहीं बोला जाता, इसको खाना खिला दो ऐसे बोला जाता था। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत बोली जाती है। तो आप सोच समझ के बोलो और किसी पे गलत इल्ज़ाम बिल्कुल भी मत लगाओ। तो शिवानी कुमारी को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग, वो प्लीज़ सपोर्ट करें और उस लड़की, गरीब लड़की को जिता के दिखाओ कि वो कहाँ से कहाँ पहुँची है। वो एग्जाम्पल है हम जैसे के लिए, जब हम घर में बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम कम पढ़े लिखे, हमारे पास साधन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। चाहत होना और मेहनत जब इंसान करे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो शिवानी कुमारी उस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ को अपने आप को दबाओ मत, कुछ करो और उसको सपोर्ट करो, फिर दिखाओ कि एक गरीब लड़की अपनी मेहनत से कहाँ जा सकती है। तो शिवानी कुमारी को सपोर्ट। किसी के बारे में गलत बोलने से पहले 4 बार सोचो, 4 बार। समझ में आई?